चैती छठ है और ऐसे में आज 36 घंटे के निर्जला उपवास के बीच भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य अर्पित किया जाता है। 4 दिवसीय इस छठ अनुष्ठान के तीसरे दिन अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को व्रती अर्घ्य अर्पित करते हैं और अर्घ्य अर्पित करने की तस्वीरें अलग अलग जगहों से, अलग अलग नदी घाटों से, तालाबों से, पोखरों से, जहां भी व्रतियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है उन जगहों से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस न्यूज़ रूम लाइव में हम आपको रांची और पटना दोनों जगहों पर किस तरह से छठ व्रत को लेकर उत्साह का माहौल है, उल्लासपूर्ण वातावरण है और क्या प्रशासनिक इंतजाम है, सुरक्षा और स्वच्छता का जो विशेष प्रशासन ने इंतजाम किया है, उन तमाम तस्वीरों से आपको रूबरू कराएंगे। पटना से हमारी सहयोगी अंकिता, जबकि रांची से हमारे सहयोगी संतोष जुड़ेंगे। हम पहले रांची का रुख कर लेते हैं और हमारे सहयोगी, आपको बता दें कि संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो पहले रांची के धुरवा डैम चलते हैं, वहां हमारे सहयोगी मौजूद हैं और वहां अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया जा रहा है। क्या नज़ारा है, किस तरह की व्यवस्था है, सब जानते हैं। जी संतोष। देखिए, जो 4 दिवसीय जो चैत्र नवरात्र को लेकर आज तीसरा दिन और जिस तरह से धुरवा डैम पर, रांची धुरवा डैम में जिस तरह से भगवान सूरज भगवान को आराधना करने के लिए जो छठ व्रती हैं बिल्कुल तैयार है, क्योंकि जो जिस तरह से सूप सजाया जाता है और लगातार जिस तरह से निर्जला उपवास रखकर 36 घंटा से माँ सूरज भगवान को आराधना के लिए जिस तरह से तैयारी की गई है और महिलाएं इंतजार कर, भगवान सूरज भगवान थोड़ा सा दर्शन दीजिए हम, क्योंकि आपको अर्घ देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से महिलाओं में उत्साह, और कैसे, क्योंकि जिस तरह से लगातार माता जी है, कैसे तैयारी करते हैं और कैसे कैसे आप लोग मनाते हैं इस बहुत बहुत खुशी से तैयारी करते हुए हर्षोल्लास के साथ। 36 घंटा उपवास करती है, तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से लगातार लोग तपस्या, एक तरह से तपस्या दीपक जी, क्योंकि 36 घंटा का उपवास, नहाए खा से यह पर्व की शुरुआत होती है। उस दिन हमारे जो जिस तरह से मान्यता है कि कद्दू भात और जो चना का दाल होता है उसको बनाया जाता है। दूसरे दिन खरना के बाद जिस तरह से माताएं और बहनें जो छठ करती हैं, वो जिस तरह से पूरी खरना के बाद अपने आप को 36 घंटा उपवास भगवान सूर्य के आराधना के लिए तैयार रहती है। और अभी आज संध्या अर्घ्य है और उसका भगवान सूर्य का इंतजार हो रहा है कि भगवान थोड़ा सा दर्शन दे दीजिए, क्योंकि आपको हमें संध्या अर्घ्य देना है। और कल सुबह के साथ ही, क्योंकि जिस तरह से तैयारी की जाती है जो भगवान बिल्कुल अभी अस्ताचलगामी सूर्य के दर्शन की एक उम्मीद है, क्योंकि वहां मौसम बेहद ही खुशनुमा हो गया है। चैती छठ जो अमूमन माना जाता है कि बहुत ही कठिन व्रत होता है, क्योंकि गर्मी का मौसम हो जाता है और ऐसे में 36 घंटे का निर्जला उपवास व्रतियों के लिए बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन मौसम खुशगवार है, बादल घेरे हुए हैं, जिसके कारण अस्ताचलगामी सूर्य को घाट पर अर्घ्य देने के लिए आए व्रती इंतजार कर रहे हैं कि सूर्य देव के दर्शन हो जाएं। हम आपके पास फिर लौटेंगे संतोष। एक बार पटना के गंगा घाट का रुख कर लेते हैं। सहयोगी अंकिता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। यहाँ गंगा घाट पर किस तरह का नजारा है, श्रद्धालुओं में कैसा उल्लास और उमंग है, वो जान लेते हैं। जी अंकिता। और आज छठ व्रत भी किए हैं, उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, जिस वजह से आज छठ घाट पे मौजूद है। इसके साथ साथ ही आपको उल्लास हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग दी जा रही है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस छठ में, चैती छठ में क्या कुछ अलग होता है, जिस वजह से अभी इसमें भी बहुत अधिक भीड़ है। क्या कहेंगे, बोलेंगे? देखिए, कई सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पर मौजूद और सबसे बड़ी बात है दीपक, हम ये दिखाना चाहेंगे कि इस व्रत में पीपा सिंदूर नाक तक लगाकर व्रती यहाँ पर मौजूद हैं। ये एक अलग आस्था का पर्व बताया जाता है, जिसमें श्रद्धा और विश्वास, लगन, ये सब कुछ देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि भीषण गर्मी है, बावजूद इसके
जो व्रती की संख्या है वो कम नहीं है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिसमें महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी मौजूद हैं और किसी भी उम्र के हर तबके के लोग जो हैं वो मौके पर मौजूद है। और हम देखिए इन लोगों से भी जो व्रती हैं उनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं कि ये व्रत कितना कठिन है और कितना परेशानी होती है इस व्रत में। देखिए हर कोई लगन से पूजा पाठ में लगा हुआ है और जो व्रती हैं वो भी हमारे साथ सामने मौजूद है। लगता है व्रत आप भी किए हुए हैं। हाँ कितना कठिन होता है ये व्रत? हाँ चैत का छठ बहुत हाँ होता है। क्या क्या दिक्कतें होती हैं? दिक्कत नहीं हो रहा है, सब छठी माई के माया है। जिसका माया रहता है सब अपना माया में वो रहता है। कि हाथ में सूप और कह रहे हैं कि छठी माई का माया है, धूप का असर नहीं होता है, व्रत है तो व्रत करना ही है। और माता जी भी इनसे बात करते हैं। कोई दिक्कत भी होती है जी छठ में? कोई दिक्कत नहीं, कोई। कार्तिक मास का भी करती है? हाँ लेकिन उससे ये कितना अलग होता है? ये तनी अलग है, परेशानी होती है? परेशानी इसमें इस बार थोड़ा सा मौसम राहत दिया आप लोगों को। बहुत। इस समय मौसम बहुत रहा। तो देखिए कि जो व्रती हैं उसे किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं होती है, ये व्रतियों का कहना है। मौसम का बिल्कुल जो अंकिता, असर आप है वो बने इन रहे लोगों पर हमारे नहीं साथ। तो पड़ता है। बिहार व्रत झारखंड है तो में वो बादल घिराए हैं, मौसम खुशगवार हो चुका है और ऐसे में व्रतियों के लिए जो अमूमन माना जाता है कि 36 घंटे का निर्जला उपवास चैत के महीने में जब तपती दोपहरी में सूर्य भगवान गर्मी को बढ़ाए रखते हैं तो व्रतियों के लिए निर्जला उपवास कठिन हो जाता है। लेकिन व्रती भी काफ़ी खुश हैं, मौसम खुशगवार है। एक बार फिर रांची का रुख करते हैं, सहयोगी संतोष के पास चलते हैं। संतोष, मौसम बेहद सुहाना है और यहाँ जो व्रती पहुँचे हैं उनके साथ परिवार वाले पहुँचे हैं, वो फिलहाल इंतज़ार करते दिख रहे हैं। बादल घिर आया है तो थोड़ी प्रतीक्षा की घड़ी लंबी हो गई है। इस तरह से आपने कहा कि भगवान छठी मैया मेहरबान हो गई हैं, क्योंकि चैती छठ ऐसे भी कहा जाता है कि कठिन होता है, लेकिन जिस तरह से मौसम करवट लिया है, आप दिखाना चाहेंगे तस्वीरों के माध्यम से कुछ छठ व्रती के जो घर के लोग हैं जानना चाहते हैं। ये चैत के महीना बहुत कठिन होता है, मौसम साथ दिए हैं। हाँ भगवान बहुत खुश है। बहुत खुश है, सब परिवर्तन से बहुत ज्यादा खुश हैं। भगवान बहुत अच्छे से हो रहा है, सब हम लोग अच्छे से कर रहे हैं, सब मिलजुल के बहुत अच्छा से हो रहा है। एक और है कि भगवान तो पूरा मेहरबान हो गए, मेहरबान हो गए हैं, व्रतियों पे भगवान मेहरबान हो गए हैं। उन लोगों का आसान हो जाएगा, नहीं तो धूप रहने से बहुत ज्यादा प्यास लग जाती है। सूर्य भगवान का इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ा सा हाँ दर्शन सूर्यास्त दे का दीजिए। इंतजार कर रहे हैं। बादल अभी छा गया लेकिन निकलेंगे, अस्त का जब टाइम होगा तब अर्घ दिया जाएगा। एक और महिला है, जानती हैं, जो भगवान हैं, लुका छिपी खेल बादल में चल रहा है। भगवान निकलेंगे थोड़ी देर में, बस समय तो कर। आप समझ सकते हैं कि कितना उत्साह है, क्योंकि मौसम करवट के बाद जिस तरह से छठ व्रतियों में उत्साह है, क्योंकि भगवान साथ दे रहे हैं। चैती छठ ऐसे भी कहा जाता है कि तब जब गर्मी पड़ने के कारण जिस तरह से छठ का जो 4 दिवसीय जो छठ है, निर्जला उपवास होता है, बिल्कुल तपस्या होता है, तो इसमें भगवान अगर मेहरबान है, क्योंकि झारखंड से कल ही से मौसम करवट ले लिया है, तो एक तरह से छठ व्रतियों के लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से उनके सहयोगी साथ में परिवार व्रती तो यही मानेंगे कि ईश्वर की अनुकंपा है, भगवान भास्कर की कृपा बरस रही है कि इस मौसम में भी उन्हें राहत पहुंचाई जा रही है और ये ईश्वरीय चमत्कार ही है। गर्मी से राहत दिलाई जा रही है तो स्वाभाविक है कि 36 घंटे का ये निर्जला उपवास उनके लिए आरामदायक हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष इस तमाम ताज़ा तस्वीरों और जानकारियों के लिए।